हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 41। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, राइट। और वीडियो की तरफ चलें, पहले थोड़ा आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपके हिंदी की जो फ्री मॉक टेस्ट जैसे हम सीरीज चला रखी है, ये आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, तो वो कुछ इशू हो गया था, उसकी वजह से नहीं आ रही थी। आज से आपकी वीडियो जो है वो रेगुलर रहेगी। और साथ में जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। वहाँ पे इस मॉक टेस्ट से पहले 40 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके। एक बार प्लीज वहां गो थ्रू कीजिएगा, अदरवाइज आप वैसे बहुत सारी चीजें जो है वो मिस कर लेंगे, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से री किस प्रकार का स्वर है। बोलते जो री है ना, री ऋषि जैसे हम लिखते हैं, बोलता कौन सा स्वर है, किस प्रकार का स्वर है। दीर्घ स्वर है, हर्ष स्वर है, लुप्त स्वर है या संयुक्त स्वर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हर्षव स्वर। हर्षव स्वर को मैंने बोला था, इसको हम जो है इसको ऋषभ स्वर भी बोलते हैं, ऋषभ भी इसको ही बोला जाता है। देन इसके साथ में जो है उसको हम लघु भी बोल सकते हैं, इसको लघु स्वर भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको घुमा फिरा के डाल दें अगर एग्जामिनर, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे री, ये तो हमें समझ लिया कि जो री है वो हर्षव स्वर है। हर्षव स्वर के साथ में ही जैसे अगर मैं बोलूं कि जो री है, क्या वो वृत्तमुखी है या आवृत्तिमुखी है, तो आपका जवाब क्या होगा। देखो, वीडियो को पॉज कीजिएगा और मतलब बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप कमेंट कीजिएगा। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। अब देखो, इसमें जो आपको अगर मैं बताऊं तो ये आवृत्तिमुखी है, क्या री, री जो हमारा स्वर है। आवृत्तिमुखी क्या होता है, देखो बच्चों, आवृत्तिमुखी जो स्वर होते हैं हमारे, उनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है ना, जो होंठ है ना, वो बाहर की तरफ खुलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, वो खुलते हैं। और वृत्तमुखी क्या होते हैं, वृत्तमुखी होते हैं जब उनका उच्चारण, जिनका उच्चारण किया जाता है, फिर वो वृत्त की तरह हमारे होंठ जो है वो शेप ले लेते हैं। वृत्तमुखी में जैसे वृत्तमुखी में क्या आएगा, जैसे ऊ, जब आप ऊ बोलते हो ना, या बड़ा ऊ की बात करूं, तो जैसे आप बोलोगे ऊ, तो आपके जो होंठ है ना वो वृत्त आकार की मतलब जो आकृति बना लेते हैं, राइट। जैसे औ है या औ है, जैसे ये चारों क्या है, ये हमारे वृत्तमुखी हैं। और आवृत्तिमुखी में कौन कौन से आएंगे, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई, बड़ी ई, ए, देन री का तो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, घ कौन सा व्यंजन है। बोलता अघोष, घोष, घोष अंतस्थ या घोष उसम। अब देखो, इसमें घोष स्पर्श बोला हुआ है, वो कैसे, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा वैसे आपका। क्यों होगा, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि घोषत्व के आधार पर, क्या, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व, यहाँ पे श है, षटकोण, घोषत्व के आधार पर क्या, एक तो घोष और दूसरा सुघोष। अब देखो, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देखो, सॉरी, यहाँ पे सुघोष ही हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे अघोष। क्या लिखेंगे, अघोष। और यहाँ पे लिखेंगे हम सुघोष। देखो, घोष को ही सुघोष बोलते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब देखो, डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताता हूँ। घोष जो स्वर होते हैं ना, अघोष जो स्वर होते हैं ना, वो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, देन जो घोष या सुघोष होते हैं वो तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे मान लो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ढ, तो इसमें पहला और दूसरा जो वर्ग है ना, क वर्ग है ना, ये क वर्ग का, ये पूरा क वर्ग है। तो क वर्ग में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये क्या आएंगे, ये आपके अघोष आ जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे। देन ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या आ जाएंगे, ये आपके घोष होंगे। तो उसी तरह से आपसे पूछा गया कि घ है ना, वो कौन सा व्यंजन है, तो वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, घ जब तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हमारा घोष में जाएगा। और घोष स्पर्श लिखा हुआ, स्पर्श से नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है, मैंने आपको बताया था कि बेटा क से लेके और म व्यंजन तक, क से लेके म तक क्या है, वो स्पर्श व्यंजन है सारे। कितने हैं, 25 व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन, जिनको हम बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया, कोई बात नहीं। आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, गौरव का विलोम क्या है, क्या होगा, ये बताना है आपने। गौरव जो शब्द है ना, बोलता गौरव का विपरीत बताना है आपने, कि गौरव का विपरीत क्या होगा। आपने सर बड़ा आसान क्वेश्चन लेके आया, नहीं बेटा, आपकी जो ऑप्शन है ना, देखो कितना कंफ्यूज किया हुआ है।
गौरव का जो विलोम होगा वो लज्जा, अपमान, गर्व या निष्कलंक। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गौरव का विपरीत हो जाएगा अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। तो आपने वहां पे अपमान टिक करके आना है। समझ रहे हो मेरी बात को? देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए नया-नया कंटेंट ले आने के लिए, नई-नई वीडियो और जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ होती हैं, वो अगर आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ना, हमें लगता है कि आप हमारी जो वीडियो है आप देख रहे हैं उनको, तो आपको कहीं न कहीं उससे हेल्प मिल रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आप जो है जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जितना हमारा मोटिवेशन हाई होगा उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा। सिंपल बात है, राइट? तो आई होप आप ये समझते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा हुआ है जी, और बहुत ही ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे वाही, देन पावक, देन अनल, देन अंबु। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसने बोला नहीं है। देखो अंबु हो जाएगा ना बेटा। क्यों हो जाएगा बेटा? अंबु किसका पर्यायवाची है? जल का। जल में क्या क्या आते हैं? जल में क्या क्या आता है? जल में अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये था ना हमारा पेय हो गया, ये जल के बहुत सारे हैं, अम्बु, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, जैसे इसका जो बनेगा जल बनेगा। अब देखो ये तो 3 अगर मैं बात करूँ, ये तीनों ही क्या होंगे फिर? अग्नि के होंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं आपके। आपने इस तरह से पढ़ना है कि एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन जो है वो कवर हो। होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है नेत्र का एकार्थी शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर नेत्र का पूछ रहे हो, हमारे से इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आसान पूछ रहा हूँ बेटा, ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जैसे गए, बोलता मुंह, नैन, अंबक, बी और सी दोनों। देखो ईमानदारी के साथ ना वीडियो को पॉज कीजिएगा, समझ रहे हो, और फिर कमेंट कीजिएगा इसका पहले आप। ईमानदारी के साथ करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। अब बताता हूं मैं। मुंह तो उसका नहीं होगा जी, नयन बिल्कुल होगा जी, देन अंबक बिल्कुल होगा जी, अंबक भी नेत्र को ही बोला जाता है। अंबक मैंने करवाया था आपको एकार्थी, जो मैंने एकार्थी की आपको वीडियो दी है ना, एकार्थी की। देखो टॉप 100, एक टॉप 100 हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे मैंने एकार्थी की वीडियो दी है आपको। उसमें टॉप 100 एकार्थी करवाए हुए हैं, राइट? बहुत अच्छा आपने वहां पे सपोर्ट किया है उस वीडियो को। और अगर आपको उस वीडियो को पूरा देखते हो ना, जैसे नए जो स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं देखा हुआ है अभी वीडियो को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज देखिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे के सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, राइट? तो वहां पे बताया था मैंने कि अंबक जो होता है ना बेटा, वो नेत्र का जो है वो अंबक भी एक अर्थी शब्द है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से, जैसे आपको एक एसपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका एग्जाम होना है ना अभी, उसके लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 898882, सॉरी 8 है यहाँ पे, 88292028। ये आपका नंबर रहेगा, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है। अभी आपको जो है हाल में ही ये आपको वैसे 149 रुपीज़ में मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इसका जो मतलब जैसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि ये पहले फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? बट ये अभी बढ़ा दिया गया है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वाई नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको वाई कर लीजिए, क्योंकि इससे आप अपनी स्टडी जो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपकी जो प्रिपरेशन है ना, उसका आप आंकलन कर सकते हो, उसका टेस्ट कर सकते हो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको स्किप करना है, या कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको ज़्यादा जरूरत है, मतलब वहाँ पे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। आई होप समझाया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है काल का, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। काल का काल एक अनेकार्थी शब्द है, बोलता काल एक अनेकार्थी शब्द है, इनमें से किस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता? जो काल है ना बेटा, काल शब्द है, बोलता है एक अनेकार्थी शब्द है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बोलता है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जिसका मतलब जो प्रयोग नहीं होता है काल का, मतलब जिसके अर्थ में? तो समय बिल्कुल काल का तो होता ही है, बिल्कुल सही है जी। मृत्यु, मृत्यु काल, हाँ जी होता है। युग, युग में भी होता है जी, काल होता है। तो सूर्य, मतलब सूर्य में तो नहीं होगा ना काल का, बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बनेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अनेकार्थी
राइट। जैसे एक अर्थी, या आपको मैं कहूँ कि विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, संज्ञा, सर्वनाम। देखो पूरा बता देता हूँ, अगर संपूर्ण हिंदी को लेके आपको ऐसा डाउट है ना कि आपको अभी बेसिक आपके स्ट्रांग नहीं है, जो बेसिक है, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप बेसिक से नहीं पढ़ पाते, जैसे क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, संपूर्ण हिंदी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट है ना, वहां पे अगर आप एक बार विजिट करोगे तो वहां से मैं आपको मतलब 1000% बोल रहा हूं, मैं श्योर हूं, मैं क्यों, मुझे पता है ना कि वहां से आपके एक भी डाउट नहीं बचेंगे, एक भी डाउट नहीं बचेंगे। बहुत क्लियर किया हुआ मैंने वहां पे, एक एक वीडियो को मैंने वहां पे 30 से 40 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, मतलब अलग अलग टॉपिक के ऊपर 30 से 40 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है। तो प्लीज एक बार वहां पे आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपके जो बेसिक है वो स्ट्रांग रहे, राइट। और आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वहां पे आप उनको जो इजीली कर सकें। देन क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। बोलता जो ज्ञान है ना, ये किस प्रकार की संज्ञा है, मतलब संज्ञा के कौन से भेद में आता है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। समझ रहे मेरी बात को। अब भाववाचक में मैंने बताया था आपको कि ऐसा कोई भी आपका जैसे शब्द है, या मतलब ऐसी भाववाचक में आता क्या है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे मान लो प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, लालच, ईमानदारी, बेईमानी, समझ रहे हो मेरी बात को, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें क्या आएंगी, ये भाववाचक में आती हैं आपकी। अमीरी, गरीबी, मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। देन बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष में आता है। अन्य पुरुष माने सर्वनाम की बात कर रहा है यहाँ पे, आप बताओ क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सा शब्द सर्वनाम के अन्य पुरुष में आता है। अन्य पुरुष मैंने बताया था ना कि जो आपके कौन से पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। तो इसमें जो है वो कौन सा ऐसा शब्द है, ये बोल रहा है कि ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो अन्य पुरुष में आता है, हमारे, तुमने, मेरी या उसकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उसकी, उसका। ये क्या है, ये हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। अच्छा आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जो मेरी है, ये कौन से, मेरी या मेरा, मेरी या मेरा, कौन से पुरुष में आएगा भाई, कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, आपको लाइक करना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, लाइक कीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण शब्द है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। बेटा आसान नहीं है क्वेश्चन, लग रहा है देखने के लिए। ऑप्शन देखिए, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर दिया नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका वैसे, अगर सुंदर अगर बात करें तो सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। देखो सुंदरता क्या दिखा रही है, गुण दिखा रही है ना, तो सीधा गुणवाचक में आएगा। कहाँ जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है कि गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण क्या है, संबंधवाचक क्या है, तो एक बार प्लीज जैसे मैंने आपको बताया संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहां पे एक बार प्लीज वहां पे गो थ्रू कीजिएगा, ताकि आपको वहां से हेल्प मिल सके, आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो सके। देन क्वेश्चन हमारा, कूदना, बोलता कूदना जो है वो किस प्रकार की क्रिया है। अब क्रिया क्रिया के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, कि क्रिया में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह से, किस कर्मक, अकर्मक या द्विकर्मक। अगर ये भी आपको पता नहीं है, आपको बेसिक की वीडियो में देखनी पड़ेगी, संपूर्ण हिंदी में जाना पड़ेगा। अब देखो कर्मक, अकर्मक, सहायक, निजवाचक, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कूदना है ना, कूदना लिखा हुआ है सिंपल। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो बेटा, मैंने बोला था कि जब भी कोई भी ऐसा वाक्य होता है तो उससे दो क्रिया, जो क्रिया होती है ना, उससे क्या करना होता है, उससे हमें क्वेश्चन करना होता है। क्या बोलते सर, क्या ही बोला था आपने, पहला कि पहला क्या और दूसरा किसको, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको जवाब मिल गया तो क्या क्रिया क्या होगी, तो कर्मक हो जाएगी। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो वह कर्मक होगी। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिया कूदना ही है ना, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या, क्या कूदा, क्या कूदना। यहाँ पे आ रहा है कोई जवाब आपको, आप बोलेंगे नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है तो बेटा कर्मक हो जाएगी ये। और वैसे भी कूदना, कूदने में कोई क्रिया थोड़ी वो हो रही है, कोई कूद रहा है वो क्रिया थोड़ी वो हुई, समझ रहे हो मेरी बात को। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सूरज अच्छा लड़का है परंतु वह दूसरों की प्रतिलिपि करके पढ़ाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि
सूरज अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है सूरज, परंतु वह दूसरों की प्रतिलिपि करके पढ़ाता है। ये परंतु जो शब्द है ना इसमें, ये यहाँ पे लगा हुआ परंतु, बोलता है ये शब्द किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे कि विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है या सर्वनाम है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्यय। क्यों हो जाएगा? मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था आपको कि जैसे परंतु लिखा हुआ है ना बच्चों, तो अब जो यहाँ पे बोला हुआ है अव्यय, मतलब अव्यय का मतलब अभिकारी हो गया ना बच्चा। यहाँ पे देखो बेटा, अभिकारी हो गया ना अव्यय का। मैंने बताया था कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जो अभिकारी शब्द होते हैं। अब अभिकारी शब्द कौन से हैं भाई? जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल और कारक इनका प्रभाव ना पड़े। अब वो कैसे सर? देखो यहाँ पे परंतु है, परंतु का एक वचन बहुवचन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना बेटा। अच्छा, लिंग परिवर्तन कर सकते हो, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। इसका काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। इसी तरह से हम पहचान करते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं ना हमारे, उनकी हम क्या है इसी तरह से पहचान करते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुर्सी, क्या लिखा मैंने? कुर्सी। अगर मैं कुर्सी लिख रहा हूँ तो कुर्सी क्या है? ये विकारी शब्द है या अविकारी? देखो ये विकारी शब्द आ जाएगा, ये अभिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? कुर्सी को मैं अगर कुर्सियां कर सकता हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब बहुवचन बदल सकता हूं इसका, तो ये विकारी शब्द में चला जाएगा। और विकारी शब्द कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सिंपल, चार ही थे ना। मैंने बताया था बहुत डिटेल में आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुहावरे में नाक काटना का अर्थ है। बोलते हैं जो मुहावरा नाक काटना, नाक काटना मुहावरा, इसका अर्थ क्या है? ठंड लगना, अपमान होना, नाक कट जाना या गुस्सा होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो थोड़ा सा बताता हूँ मुहावरे का अर्थ, नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। देखो बेटा, शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, शाब्दिक जो अर्थ होता है मुहावरे का, उसको ना लेके उसका जो विलक्षित अर्थ होता है, अलग अर्थ जो निकल के आता है, जो अलग अर्थ निकल के आता है, उसको जब वाक्यांश में हम प्रयोग करते हैं, वाक्यांश में जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब वो कैसे? ना कटना, ना कटना इसका शाब्दिक अर्थ है इस मुहावरे का, ना कटना मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हो कि नाक कट जाना, तो ये क्या है? ये शाब्दिक अर्थ है, तो इसको थोड़ी भी लेंगे हम बेटा। शाब्दिक अर्थ है तभी ये गलत हुआ। शाब्दिक अर्थ हम लेते नहीं है, तो हम लेते हैं विलक्षित अर्थ, जिसका अलग अर्थ निकला। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना कि इस लड़के ने तो समाज में नाक कटवा दी, इस लड़की ने तो समाज में नाक कटवा दी। तो नाक कटवा दी मतलब क्या हुआ? अपमान, माने हुआ ना, नाक कटवा दी। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर एक मुहावरे में आपने ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आपने याद रखनी है। और हर एक मुहावरे को जब भी आप मुहावरा या लोकोक्ति देखें तो उसको अपने ऊपर लेना है, अपने जीवन के ऊपर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ लोकोक्ति, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है। अब आप खुद के लिए मतलब इसको प्रयोग कर सकते हो कि नाच ना जाने की मुझे कुछ आता नहीं है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आंगन टेढ़ा है, समझ रहे हो? मतलब नाचना मुझे आता नहीं, आंगन टेढ़े की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका डायरेक्ट इसका मतलब होगा कि दोष अपने में है और दूसरों को दोष देना। समझ रहे हो मेरी बात को? आता खुद को नहीं और दोष दूसरों को देना। तो इस तरह से जो है आपने चीजों को समझना होता है। अब लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखो आपको परिभाषा भी आ सकती है वहां पे। लोकोक्तियां तो आप पढ़ ही रहे हो कि हाँ ये लोकोक्ति का अर्थ ही है ये। अगर आपको वहां पे परिभाषा आ जाती है फिर क्या बोलोगे आप? जैसे मान लो परिभाषा आ गई वहां पे, ऐसे ऑप्शन में परिभाषा दे दी चार, आपको वहां से देखना है। तो लोकोक्ति का अर्थ है कि पूरा मतलब हमारे जो पूर्वजों की जो कहावतें थी, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कहावतें थी, उन कहावतों को वहां से लेके अभी तक हम जो जैसी स्थितियां बनती है वैसी परिस्थितियां बनती है तो उन्हें हम प्रयोग करते हैं उन जगहों के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो जब हम ऐसा बोलना होता है ना किसी को कि दोस्त मतलब तुझे आता कुछ नहीं है और दूसरों को तो दोष दे रहा है, समझ लो कि आपको आता कुछ नहीं है और दूसरों को आप दोष दे रहे हो, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उससे वो समझेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कहावत है। देखो बेटा, पढ़ाने के लिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मैं बोलूंगा चंद्र होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह से नहीं मैं पढ़ाता हूँ बेटा, उसके लिए माफी चाहूंगा। देन आई होप ये समझोगे आप। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है चंद्र का तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखो तत्सम और सॉरी देखो तद्भव और तत्सम, इनके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो दे रखी है संपूर्ण हिंदी में। देखो 1 से 2 सेकंड के बीच में आप पता कर सकते हो कि कौन से शब्द जो है तत्सम है और कौन से शब्द हमारे क्या है, तद्भव है। अब वो कैसे? यहाँ पे देखो, जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी है ना, वो तो एकदम से बताएंगे कि सर इसमें जो है चंद्र का आपने यही क्यों किया? इसलिए किया बेटा
चंद्र खुद में यहाँ पे क्या है, वैसे तत्सम शब्द ही है, और इसका तत्सम में पूछा हुआ है आपको कि इस शब्द का तत्सम क्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि द के पैर में क्या लगा हुआ, र। मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे तरीके से कि जो र है ना, र जब क्या होता है, एक तो र पैर में लगता है, एक र सर के ऊपर भी लगता है, ऐसे लगता है ना, तो जब या री ऐसे लगता है, तो जैसे ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, ये सभी शब्द क्या होते हैं, तत्सम। आंख बंद करके लगाना है आपने कि वो तत्सम होंगे, क्या होंगे, तत्सम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि चंद्र का तद्भव शब्द क्या होता है, कमेंट करना जरा, मैं आपका कमेंट वेट करूंगा आपके कमेंट का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं क्या पूछा आपसे, चंद्र का तद्भव पूछा है मैंने आपसे, तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है। शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी नहीं पूछा है भाई। अगर एक बात समझना जरा, अगर अविकारी नहीं है ना, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना कि भाई मैंने विकारी ढूंढना है, तो फिर विकारी होगा। तो इसमें क्या, किंतु, क्योंकि, फल, तथा, तो इसमें क्या अविकारी शब्द नहीं है पूछा था इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में ना। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है भाई विकारी शब्द, देखो कौन सा है इनमें भाई, विकारी शब्द फल है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों है, क्योंकि फल को हम फल का बहुवचन करते हैं, फलों। समझ रहे हो मेरी बात को, समय काल इन सब का जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। पर किंतु, क्योंकि और तथा, ये जो तीनों है ना, तीन कौन कौन से हैं, ये हैं जी तीन, इनको पकड़ो जरा। ये बोल रहे हैं कि हम तीनों ही क्या हैं, हम तीनों ही अविकारी हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपने बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये चीज अगर आपने पकड़ लेना, कोई भी शब्द आपने लेना है, उसका बहुवचन, लिंग, काल, कारक, इस तरह से उनमें देखना है। अगर वो चीजें आपने स्ट्रॉन्ग कर ली आपने उसमें ना, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, वाक्य में मैंने क्या है, जो मैंने शब्द है, बोलता ये क्या है। पेन चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। मैंने शब्द जो है वो क्या है, बोलता सर्वनाम है, पद उत्तम पुरुष है, या संयुक्त पद है, या ए और बी दोनों। अब जरा ईमानदारी के साथ, बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदारी के साथ जरा वीडियो को पॉज कीजिएगा, और आंसर, इसका आंसर आपने कमेंट करना है मुझे पहले, राइट। आई होप आपने ईमानदारी के साथ किया होगा। अब देखिए यहाँ पे बेटा, सर्वनाम तो है ही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों हो जाएगा, सर्वनाम दिया हुआ है, हाँ जी है। पद का मतलब क्या हुआ, पद को बेटा मैंने बताया था आपको, पद को हम शब्द को भी, शब्द को ही हम पद बोलते हैं। देखो पद होता है ना, तो उसको शब्द भी बोलते हैं हम, समझ रहे हो। देन उत्तम पुरुष, अब देखो सर्वनाम में जो मैंने है ना, मैंने जो है वो उत्तम पुरुष में आता है। किस में आता है, उत्तम पुरुष में। तो बिल्कुल जी उत्तम पुरुष भी होगा, सर्वनाम तो है ही, सर्वनाम में उत्तम पुरुष भी है, और पद तो ये है ही, संयुक्त पद तो नहीं होगा ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए व वी दोनों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो इस तरह से आपने पढ़ना है बेटा, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना बेटा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। संन्यास शब्द में बहुत ही, मतलब इसको आप जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, और दो ही ऑप्शन में फंसते हैं। ये तो सबको ही पता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, तो इसमें से सम और सन में से क्या होगा। ईमानदारी के साथ आपने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मुझे बताना है आपने कि 20 में से आपका जो स्कोर था वो कितना रहा, ये आपने बताना भी है मुझे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सम आएगा इसमें। इसमें आपका सन नहीं आता है, ये बात भूल जाना, सन गलत है, आपका सम यहाँ पे करेक्ट है। क्या, यहाँ पे जो आपका उपसर्ग होगा, उपसर्ग क्या होते हैं सर, देखो जिनको अभी नहीं पता है, वैसे उपसर्ग का मैंने बताया बहुत डिटेल में। उपसर्ग का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर शब्द है, जैसे मान लो कोई शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, इसके अंदर शब्द है लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके आगे कोई एक शब्द लगा दिया मैंने, कोई भी शब्द लगा दिया, जैसे मैंने अ लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिकारी, क्या लिखा हुआ है, बिकारी, अंदर मैंने इसके साथ अ लगा दिया, तो आगे लगाया ना इसके, तो ये ए है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं, अगर पीछे लगता है कोई भी शब्द, जैसे इसके पीछे लगेगा, तो वो प्रत्यय होते हैं। मतलब उपसर्ग या प्रत्यय दो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द का जो अर्थ बदल देते हैं। अर्थ माने उसका मतलब जो है, जैसे मान लो यहाँ पे विकारी लिखा था, तो इसका अर्थ अलग हो गया ना, परिवर्तन कर देते हैं मतलब शब्दों में ना। आई होप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, वाक्य में कौन सा क्रिया रूप है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण क्रिया या पूर्वकालिक, संप्रेषण क्रिया या संभाव्य क्रिया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। देखो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पे सर अपूर्ण क्रिया कैसे हुई है बेटा,
पूर्वकालिक तो हुई है, क्योंकि क्यों हुई पूर्वकालिक, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते सो गया। मतलब पूर्वकालिक का मतलब हुआ कोई क्रिया हो रही थी, कोई क्रिया हो रही थी, उस क्रिया के बाद जो है वो अगली क्रिया होना शुरू होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे यहाँ पे कोई क्रिया हो रही थी ना, अगली क्रिया स्टार्ट हो गई। जैसे पहले वो पढ़ रहा था, फिर उसको नींद आ गई। अब देखो ये बोल रहा है कि अपूर्ण अपूर्ण क्रिया भी ये काउंट होगी, कुछ चीजें अपवाद होती हैं। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ऐसा मत करना कि इसको गलत कर देना, ये बिल्कुल सही है, अपूर्ण भी होगा पूर्वकालिक भी होगा। होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारा, चाकू। चाकू शब्द किस संज्ञा के वर्ग में आता है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। ईमानदारी के साथ जरा कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चाकू क्या है? वो हमारा जातिवाचक, जाति को प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कभी कभी शब्द किस प्रकार का अभिकारी शब्द है? वो देखो, जो कभी कभी पढ़ते हैं ना तो वो गाना याद आ जाता है कि कभी कभी मेरे दिल में, राइट? तो ये वो गाना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। बोलता कभी कभी किस प्रकार का अभिकारी शब्द है? अब अभिकारी शब्द मैंने बताया था ना बेटा आपको, अभिकारी भी 4 प्रकार के होते हैं भाई बच्चों। कौन कौन से? एक होता है हमारा क्रिया विशेषण, एक होता है हमारा समुच्चय बोधक। तो यहाँ पे जगह नहीं है, 2 हमारे जो हैं वो आपको बताया वैसे। तो ये देखो, ये 4 टाइप होते हैं, मतलब बोलने का मतलब ये है। तो इसमें ये किसका हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्यों हो जाएगा बेटा? कभी कभी क्या कर रहा है? कभी कभी मतलब किसी समय को बता रहा है ना, कि कभी कभी, कभी कभी जो शब्द है वो किसी काल के बारे में बता रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आपके जो कलीग हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, राइट? ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी वीडियो जो है वो आपको आने वाली है इसी चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री में, राइट? और अगर आपका कोई सुझाव रहता है हमारे लिए, अगर आपका कोई सजेशन रहता है, प्लीज़ मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना सजेशन हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन के ऊपर हम अच्छा उतरें, राइट? और अभी तक अगर आपने एचपी पुलिस के लिए जो अभी मॉक टेस्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, वो अगर वाया नहीं किए हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप उनको जो वाया कीजिएगा, राइट? तो आपका जो ये आपका नंबर है, इसके ऊपर आपने जो है वहाँ पे कांटेक्ट करना है, राइट? और यहाँ से व्हाट्सएप करना है आपने, आपको जो है यहाँ से ऑथेंटिक उसमें जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।